अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम है फ़ातिमा। उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे। तो मुझे काफ़ी लोगों ने रिक्वेस्ट किया था, जो मैंने वीडियो अपलोड करी थी अराउंड द वर्ल्ड पर। तो काफ़ी लोगों की रिक्वेस्ट थी कि मैं हिजाब ट्यूटोरियल बनाकर दिखाऊँ। तो आज मैं आप लोगों को हिजाब ट्यूटोरियल बनाकर दिखाऊँगी। सो लेट्स स्टार्ट। इस फर्स्ट वन जो था वो यूएई कतर पे था, तो मैं यूएई कतर पे सबसे पहले बनाऊँगी। सो आपने दुपट्टा लेना है, एक तरफ से छोटा और एक तरफ से बड़ा लेना है। देन उसके बाद बहुत ही इजी है। नॉर्मली यूजुअली जो हम लोग घर पे नमाज की तरह बांधते हैं, ये वैसे ही है। सो दुपट्टे को लेकर यहाँ पर पिन कर लेना है। पिन करने के बाद जो ये पार्ट है इसको पीछे कर देना है, और ये वाला जो पार्ट है इसको लेकर इस तरह से ले जाना है। देन यहाँ पर लाकर आप चाहो तो पिन भी लगा सकते हो, और आप चाहो तो यूँ भी कर सकते हो, ये आप पर डिपेंड करता है। फिर आप ऐसे आराम से सेट कर लो इसको। सो सिंपल, बहुत ही इजी मैंने बनाया था। यूजुअली आप जैसे नमाज़ पढ़ते हो तो वैसे ही है, और बहुत ही इजी है। आप चाहो तो डेली यूज़ में आप इसको पहन सकते हो, डेली वेयर में। एंड सेकेंड वन जो है वो इजिप्ट पर है। सो लेट्स स्टार्ट। तो ये वाला जो पार्ट होगा उसको थोड़ा छोटा लेना है, क्योंकि इस वाले को आपको राउंड करके लेकर आना है, तो राउंड करके लाने में इक्वल होना चाहिए दोनों को। ठीक है, तो आपने करना क्या है कि बस इधर से उठाना है और यहाँ पर पिनअप करना है। यहाँ पर ये जो है ना, इधर यहाँ पे पिनअप करना है, ताकि ये अपनी जगह से हिले ना। पिनअप कर लिया। पिनअप करने के बाद बहुत इजी है, दुपट्टे को लेकर राउंड इस साइड लेना है। सो ये वाला जो मैंने हिजाब बनाया था, ये इजिप्ट पर था। एंड सेम एज नॉर्मल है, इजी है। यूनिवर्सिटी या कॉलेज अगर आप जा रहे हो और आपने अभी भी रिसेंटली स्टार्ट किया है और आपको एकदम आइडिया नहीं है कि कैसे हिजाब बनाना चाहिए, शुरू शुरू में ये होता है ना कि बच्चों को ना, मतलब कि यूजुअली हर लड़की जब स्टार्ट करती है हिजाब, तो उसको ना थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन होती है कि स्टार्टिंग में यूज़ टू नहीं होते हैं, तो सर में दर्द होता है या फिर पिन चुभती है या गर्मी लगती है। तो स्टार्टिंग वालों के लिए तो ये एकदम बिल्कुल बेस्ट है। फिर धीमे धीमे फिर इंसान जब जानने लगता है कि रेयर पर्दा क्या है, तो फिर उसके अकॉर्डिंग फिर कम्प्लीटली प्रॉपर तरीके से पर्दा करना शुरू कर देता है। तो ये जो स्टूडेंट्स हैं जो अभी स्कूल जाते हैं या फिर ट्यूशन्स जाते हैं या फिर यूनिवर्सिटी जाते हैं, तो उनके लिए एकदम बेस्ट है। स्टार्टिंग के लिए तो बिल्कुल ठीक है। नाउ लेट्स गो फॉर द थर्ड वन। नाउ गाइस, थर्ड वन जो है वो इराक पर है, और सबसे ज़्यादा लोगों को इराक वाला ही हिजाब पसंद आया था, और मोस्टली लोगों ने इराक पे ही बोला था कि इराक वाले पर ही आप ट्यूटोरियल बनाओ, मलेशिया एंड इराक। तो चलो लेट्स स्टार्ट। तो आपको एक वाला पार्ट जो लेना है वो छोटा लेना है, एंड एक वाले को आपको बड़ा लेना है। फिर उसके बाद ये मेरा भी, एक्चुअल में बताऊँ तो मेरा पर्सनली ये मेरा भी फेवरेट है, और मैं घर से बाहर निकलती हूँ तो सबसे ज़्यादा यही वाला ही, इसमें मैं कंफर्टेबल रहती हूँ, मैं यही प्रेफर करती हूँ। देन उसके बाद आपने इस तरह से मोड़ना है और यहाँ पर पिनअप कर लेना है। पिनअप करने के बाद देखो ऑटोमेटिकली यहाँ पर ना अच्छे खासा नोक बन गई है। इसे कोन बोलते हैं, नोक बोलते हैं, वॉट एवर जो भी कुछ बोलते हैं, हो गया है। इसको पीछे करने देना है, क्योंकि पीछे भी तो कुछ होना ही चाहिए दुपट्टा। देन इस वाले को लेना है, जैसे यहाँ से इतना मुड़ा है तो ऐसे ही लेना है। देन उसके बाद आपने इसको ले जाना है और लेकर आना है, और लाने के बाद इसको यहाँ पर पिनअप कर लेना है। यहाँ पे पिनअप करने के बाद ये जो ये वाला पार्ट है इसको इस तरह से लेना है आगे की साइड। ठीक है, आप चाहो तो थोड़ा सा ऊपर भी इसको पिनअप कर सकते हो, क्योंकि मैंने आई थिंक थोड़ा ऊपर किया था पिनअप। पिनअप करने के बाद पूरा नहीं लेना है, थोड़ा सा लेना है,
और थोड़ा सा लेकर आपने ना क्या करना है कि जो आगे की साइड ही है ना बस उतना ही लेना है ताकि खूबसूरत लगे, और थोड़ा सा इसको यूज करके मोड़ लेना है, मीन फोल्ड कर लेना है ताकि खूबसूरती है। ऐसे करके आप चाहो तो यहाँ पर भी पिन लगा सकते हो कि अगर यहाँ कंधे से गिरने का है, तो मैंने भी पिन लगाया था यहाँ पर, तो यहाँ पे पिन लगा लेना। और ये भी आप पर डिपेंड करता है कि आप चाहो तो इसको थोड़ा सा और आगे की साइड भी चेस्ट कवर कर सकते हो, ये आप पर डिपेंड है। चाहो तो शॉर्ट रखो। ये हो गया, बहुत मुश्किल नहीं था। सो नाउ अब फोर्थ वन ट्राई करते हैं। ओके, नेक्स्ट था वो यूरोप पे था, और यूरोप वाला बहुत ही ज़्यादा इजी है। मोस्ट प्रोबेबली मैंने जितने भी हिजाबी इन्फ्लुएंसर को देखा है वो मोस्टली यही बनाते हैं मतलब यही वाला ही हिजाब ट्यूटोरियल करते हैं। बहुत इजी है, बहुत मुश्किल नहीं है। अपने दुपट्टे को लेना है। चाहो तो आप ऐसे भी पिन अप कर सकते हो, चाहो तो आप यूं करके भी पिन अप कर सकते हो, ये आप पे डिपेंड है। पर मैंने जो किया था वो इसी तरह ही किया था यहाँ से, क्योंकि जिनका फेस पे फैटी फेस होता है और जिनका ओवल फेस होता है तो वो मोस्टली पता क्या करते हैं, वो यहाँ से ही करते हैं। और मैं भी इसीलिए करती हूँ ताकि छोटा सा मेरा जो फेस है ना वो अच्छा लगे। तो यहाँ पर पिन अप कर लिया। पिन अप करने के बाद ये वाला जो पार्ट था वो मैंने यूं करके लिया था पीछे की साइड, और ये वाला जो पार्ट था वो मैंने यूं लिया था इस तरह से। चाहो तो आप यहाँ पे पिन अप कर लो, चाहो तो नहीं करो, ये डिपेंड है आप पर। सो ये तो बहुत ही ईजी था यूरोप वाला, मोस्टली सभी लोग करते हैं। सो आप नेक्स्ट करते हो। ओके, नेक्स्ट जो है वो जापान एंड इंडोनेशिया पे है। सो वो भी बहुत आसान है वो मुश्किल नहीं है। आपने लेना है इस तरह से मोड़ कर, और यहाँ पर सेफ्टी पिन का यूज़ करना चाहिए तो आप सेफ्टी पिन का यूज़ कर सकते हैं। आप नॉर्मल जो पिन का यूज़ होता है झाप पिन का, उसका भी यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको पिन कर लेना है। ठीक है, मैंने सेफ्टी पिन का यूज़ किया, और ये वाले पार्ट को थोड़ा सा उठा लेना है क्योंकि इस वाले दुपट्टे को जाना है पीछे। ठीक है, और यहाँ पर पिन कर लेना है ताकि ये दुपट्टा बार बार आगे ना आए। सो यहाँ पर पिन कर ले। यहाँ पे पिन करने के बाद आप चाहो तो एक पिन यहाँ पर भी यूज़ कर सकते हो क्योंकि ये थोड़ा डिस्टर्ब करेगा, तो यहाँ पर भी एक पिन कर लो ताकि एकदम आप फ्री फील करो। ये भी आसान है, बहुत मुश्किल नहीं है। सो ये जापान पर था और इंडोनेशिया पे। ना अब टर्की की बारी आई, और टर्की वाला जो हिजाब है ट्यूटोरियल है वो बहुत ही ज़्यादा इजी है। आप लोगों को भी पता है, मुझे भी पता है, सो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। दुपट्टे को लेना है और यहाँ पे पिन कर लेना है। पिन करने के बाद इस वाले पार्ट को लेना है, और इस वाले पार्ट को भी इसी तरह मोड़ना है, और ये वाला जो पार्ट है इसको भी यूँ पकड़कर हाथों से मोड़ना है। टर्की वाला जो हिजाब ट्यूटोरियल है वो काफ़ी ज़्यादा इजी है, ये सबको पता ही है, ज़्यादा इसमें मेहनत नहीं है। और फिर आप चाहो तो यहाँ से यहाँ पर पिन अप भी कर सकते हो, और होता नहीं ना कि अंदर यूँ करके डाल लो, तो आप वो भी कर सकते हो। सिंपल है। पर हाँ, अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए करना है, लॉन्ग टर्म के लिए, तो लॉन्ग टर्म के लिए तो आपको ऑब्वियसली पिन अप करना होगा, अच्छे से अटैच करना होगा क्योंकि खुल जाएगा। पर मेरे को तो लंबे समय के लिए नहीं करना है, अभी सिर्फ आपको करके दिखाना है। तो हो गया, बहुत सिंपल है। सो यूजुअली जो टर्की की जो ब्राइड्स होती हैं, जब वो शादी करती है तो वो बहुत ज़्यादा गाउन वगैरह पहनती हैं, तो उन पे अच्छा भी लगता है क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा
खूबसूरत होती हैं और मतलब फिगरों का मेंटेन होता है तो उन पे ज़्यादा अच्छा लगता है। हम देसी लोग काफ़ी मोटे मोटे होते हैं, हेल्दी हेल्दी तो हम पे तो बहुत ऑकवर्ड लगेगा, ऑब्वियसली ऑकवर्ड लग रहा है। सो उनके लिए तो एकदम बेस्ट है, अगर वो उनका कल्चर भी वैसा ही है तो उन पे अच्छा भी लगता है, ईजी है। चलो अब नेक्स्ट हम मलेशिया पे करते हैं, और मलेशिया की काफ़ी डिमांड भी थी और मुझे भी बहुत पसंद है, सो ट्राई मारते हैं। तो गाइस अब हम लास्ट वन मलेशिया पे आ गए हैं, और सबसे ज़्यादा मोस्ट डिमांडिंग था मलेशिया हिजाब। तो आपने क्या करना है, ये वाला जो पार्ट है इसको थोड़ा सा छोटा लेना है, इसके अकॉर्डिंग थोड़ा छोटा लेना है, इसको थोड़ा बड़ा लेना है, इसको थोड़ा छोटा लेना है। और मैं आपको दिखा देती हूँ कि इस तरह से लेना है कि ये थोड़ा बड़ा है और ये इतना आ रहा है, तो एक बारिश भर का डिफरेंस होना चाहिए। दुपट्टे में इक्वल नहीं लेना है, थोड़ा सा छोटा इस वाले पार्ट को लेना है, इसको बड़ा लेना है। मैं आगे बताऊंगी कि क्यों मैंने ऐसा बोला है। देन आपने इस तरह से दुपट्टा ले लेना है। आजकल मैं इसी तरह से ही दुपट्टा बांध रही हूँ, क्योंकि ये मुझ पर अच्छा भी लगता है और आजकल चल भी रहा है, तो यहाँ पर पिन अप कर लें। पिन करने के बाद ये वाला जो पार्ट है इसको लेकर आपने यहाँ लाना है और यहाँ लाकर पिन करना है। सो अब आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने इस वाले पार्ट को, दुपट्टे को थोड़ा छोटा इसे रखा है। तो आपको इधर वाले पार्ट को इतना रखना है कि इतना हो जाए, कि यहाँ पर आकर इतना मतलब कि हो जाए। बहुत लंबा भी रखना है और बहुत छोटा भी रखना है, सिर्फ इतना एवरेज में रखना है कि इस तरह से इतना सा पता चले। ये वाला बड़ा वाला पार्ट है, अब इससे तो ये वाला होना बड़ा होना ज़रूरी है ना, तो इस वाले को फैलाकर वापस से आपने यहाँ पर लेना है। ये 3 लेयर बनेंगी ऐसे, और इसको भी अच्छे से टाइट करके, मतलब कि आई मीन यहाँ पर पिन कर लेना है। पिन करने के बाद दुपट्टे को आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर लो। इसको थोड़ा आगे खींचकर लंबा करना चाहो तो लंबा कर लो, शॉर्ट रखना चाहो तो शॉर्ट रख लो, यहाँ पर डिपेंड है। यहाँ पे पिन कर लो ताकि दुपट्टा बार बार नीचे गिरे ना। और ये रहा आपका खूबसूरत सा प्यारा सा क्यूट सा मलेशिया हिजाब ट्यूटोरियल जो मैंने बनाया था। सो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को पसंद आया होगा मेरा ट्यूटोरियल। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको शेयर करें वीडियो को। और अगर आपकी कोई डिमांड हो, अगर आपको कॉलेज या स्कूल या फिर निकाब टाइप का, या फिर फुल कवरेज, या फिर फैशनेबल जो आजकल चल रहा है उसके अकॉर्डिंग कोई हिजाब अगर आपको ट्यूटोरियल चाहिए, तो आप बेशक मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। सो मैं उम्मीद करूँगी कि मैं आपकी हर कमेंट का रिप्लाई दूँ और आपके मर्ज़ी के मुताबिक हिजाब ट्यूटोरियल आपको ला कर दूँ, ताकि आप मुझसे सीखें और कुछ आप भी मुझे सिखा सकते हो। अगर आपके पास कोई अच्छा आइडिया हो कि मैं किसी तरह से चाहूँ तो वैसे करके वैसे करके वैसे करके, जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मैं उसके हिसाब से भी हिजाब ट्यूटोरियल ट्राई करूँगी और आपको ट्राई करके दिखाऊँगी। तो आज के लिए इतना ही। सो दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। आई लव यू ऑल।